सफेद। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया और मजबूत बर्तन है, बट बहुत बड़ा है। अरे ये कहा हम चुरा भी लें तो छुपाएंगे कहाँ? अरे राजा बिटुआ कहाँ गया था? अरे मामी, हम एक बहुत बड़ी मछली के पीछे गए थे। अच्छा, हमने तो जाल भी फेंकना शुरू कर दिया है। हाँ। वो पिपलू की दोस्त याद है आपको? ओ महारानी। जी हाँ मामी, वो महारानी। हाँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद वो मछली हमारे मुट्ठी में होगी। अरे वाह राजा बिटुआ, वाह, ये व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो हम बहुत सारा गहना और माल चुरा सकते हैं, है ना? बस एक बार ये मछली हमारी जाल में फंस जाए, हैं? मगर एक बात याद रखना बिटवा, कि ये घर हमसे ना छूटे। यहाँ से हम जितना माल बटोर सकते हैं ना, बटोर लें, समझे? बटोरो मामी, बटोरो। हम बटोरने देंगे तब ना। पिपलू ने फोन काहे नहीं किया अभी तक? पता नहीं होटल में क्या हुआ होगा। हाय धानी, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन भी नहीं किया तुमने। होटल में क्या हुआ? राजलक्ष्मी ठीक है ना? वो राजा, उसने कुछ किया तो नहीं? याद है साम धाम दंड भेद, तो दाम ने अपना काम कर दिया। हमारा निशाना ठीक है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है धानी। हमें तो अब उन दोनों की फिक्र है। उन दोनों की? ओ राजा की माँ और मामी। देखो, वो दोनों कड़ी को बहुत मजबूत बना देते। अगर हमने उन दोनों में से एक को भी कमजोर कर दिया ना, तो राजा तो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। मामी, हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो हम मामी के खिलाफ प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या? चालू बिटिया, अरे हम भी तो देखें कैसी मेहंदी लगी है हमारी बहुरिया को। अरे वाह, बहुत अच्छे। सच कहें बहन जी, बार बार बोलते हैं फिर भी रहा नहीं जाता। हमें ऐसा लगता है जैसे सालू हमारी अपनी बिटिया है। हाँ बहन जी, बहू भी तो बेटी जैसी ही होती है ना? क्या हुआ? तुम यहाँ काहे आई हो? हाँ माँ जी, आपको बताने आए थे कि हम महाभोज में काका बना रहे हैं। फिर आपको जो ठीक ना लगे मैं बता दीजिएगा। अरे वाह बहन, आखिर आपने धानी को अपनी बहू मान ही लिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपने इसको, महाभोज का खाना तैयार करने की। वाह! का सर पे खड़ी हो हमारे? हाँ, जब काम निपट जाएगा हम आ जाएंगे। जाओ यहाँ से। जी। अब तो हमें ही कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये चुड़ैल अपना काम पूरा कभी ना कर पाए। आइए। महारानी जी, छोटी गाड़ी में तकलीफ तो नहीं हुई? जीजा जी बस करो ना। अच्छा अच्छा, सुनो, तुम्हें सब कुछ ठीक तरह से याद है ना? देखो, आज हमें कुछ भी करके मामी को उन सबसे अलग करना ही है। क्या हुआ? अरे राजलक्ष्मी, तुम घबरा क्यों रही हो? तुम बहुत अच्छा कर रही हो। सब कुछ तो इतना अच्छा जा रहा है, हम अपनी मंजिल के इतने करीब है। जीजा जी आप समझा करो, उस दिन तो हम कुछ ही देर के लिए थे यहाँ पे, और आज हमें पूरा दिन यहाँ रहना पड़ेगा। हमें डर है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे वाह राजलक्ष्मी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है और तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। ये बाल, मेकअप, गहने, हाई हील्स। अच्छा, अब डर गया? हाँ, अब देखो हमारा कमाल। कमाल है नहीं, तुम लड़कियों के सामने तारीफ कर दो बस, उसके आगे तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। कमाल दिखा देना, चलो।
तुम्हें बहुत जरूरी काम करना है, चलो हमारे साथ। माँ जी चलो। हेलो। आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके लिए? हमारा मतलब है कि आपके लिए हमारा पूरा परिवार अंदर इंतजार कर रहा है। वैसे मतलब भैया आज महाभोज की तैयारी में आप तो बहुत व्यस्त होंगे, तो भगवती जी का हम अच्छे से ख्याल रख लेंगे। So sweet। आप अंदर चलिए ना, अंदर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई है। आप भी अपने हाथों में मेहंदी लगा लीजिए, हमें यकीन है आप पर मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए आइए। लो मेहंदी लगाओ। नहीं, लगाओ, चुपचाप मेहंदी लगाओ। लेकिन माँ जी क्या लेकिन हाँ? क्या चाहती हो तुम हमारे घर की बहू हो ना, तुम्हारे हाथ में मेहंदी पहले लगी होनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। बेटी के हाथ में तो कनक त्रिपाठी ने मेहंदी लगा दी, लेकिन बहू को देखो पूछा तक नहीं। बेइज्जत कराना चाहती हो क्या हमें? हाँ, एक विधवा होने के नाते तुम रीति रिवाज भूल चुकी हो, लेकिन हम नहीं। हमें अच्छी तरह से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। लगाओ चुपचाप। माँ जी, हम खाना कैसे बनाएंगे? अब इसकी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है कि खाना कैसे बनेगा। मेहंदी लगवा के तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सोचिए मेहंदी लगाने के बाद आपके हाथ कितने खूबसूरत लगेंगे। हम तो कहते हैं कि आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अरे रुकिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। ये आपके पैसे। अब गिरे हुए पैसे क्या वापस लेना, गरीबों में बांट दीजिएगा। अरे हमसे बड़ा गरीब कौन? हमरा मतलब है कि हम भी गरीबों में पैसा बांटते हैं, उनके साथ ये भी बांट देंगे। हाँ, हाँ। अब देखते हैं मेहंदी भरे हाथों से वो कैसे काम कर पाती है। कम से कम 4-5 घंटे तो रसोई घर से दूर ही रहेगी। अब आएगा असली मजा। तुम कैसे काम कर रही हो? हाँ, तुम्हारे हाथ में तो। माँ जी, आपने ही तो कहा था कि मेहंदी लगवाना रिवाज है, तो हमने एक हाथ में मेहंदी लगवा ली, और फिर आपसे वादा भी तो किया है कि समय पे खाना बना के तैयार कर देंगे। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी काम करो। क्या है कि समय हो चुका है, सारा खाना बन जाना चाहिए समय पर, समझी? फिर ये मत कहना कि एक हाथ में मेहंदी थी तो देर हो गई, ठीक है? जी। पता है महारानी साहिबा, ये मेहंदी का जो रंग होता है ना, जितना गहरा हो उतना अच्छा है। ठीक कहा मामी जी आपने। हमें बहुत प्यास लगी है। कैन आई हैव वाटर? हाँ जरूर, 1 मिनट हम लेकर आते हैं। अरे बिटुआ, ठंडा पानी लेकर आना। हाँ।
है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा बैग टच करने की? नहीं, वो गिर रहा था, हम बस उठा के रख रहे थे। देखा आपने? लगता है राजलक्ष्मी ने अपना काम कर दिया। सुनिए। नो राजा, आई कांट टेक दिस एनीमोर। अरे रानी साहिबा, सुनिए। अरे रानी साहिबा सुनिए, एक मिनट रानी साहिबा, आप गलत मिसअंडरस्टैंड किए हैं। हम गलत मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, हम सही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखा तुमने राजा, ये हमारे बैग में से पैसे चोरी कर रही थी। अरे पर हुआ क्या? पूछिए इनसे, ये क्या कर रही थी? क्या हुआ महारानी जी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम्हारी मामी जी एक चोर है। इन्होंने हमारे बैग से पैसे चोरी किए। पैसे? ऐसे चोरों के घर में तुमने अपनी बहन की शादी की है, जो मौका देख के बैग में से पैसे चुराती है। और आपको पैसे चाहिए थे ना, तो हम ऐसे ही दे देते, चुराने की क्या जरूरत थी? देखिए, लेकिन इस वक्त हम मामी का नहीं सच्चाई का साथ देंगे। और सच्चाई यह है कि मामी ने चोरी की है। वो भी एक हमारे मेहमान से। राजा, इसलिए हमारा यह फैसला है कि मामी, अब आप इस घर में एक और मिनट भी नहीं रह सकती। ठीक सुना आप सब लोग ने, यह हमारा फैसला है कि मामी अब इस घर में नहीं रहेगी। राजा, दादाजी, सासू मां, हम जानते हैं आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है और आप मामी को यहां से जाने नहीं देंगे, लेकिन यह फैसला हमारा है क्योंकि हम इस घर के दामाद हैं और हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। इसलिए हमने यह फैसला लिया है कि मामी अब इस घर में नहीं रह सकती। और हां, इससे एक और बात साबित होती है, इस घर में जो पहले भी चोरी हुई थी वो आप ही ने की थी ना। नहीं नहीं, हमने नहीं। मामी झूठ मत बोलिए। सबके सामने आपकी सच्चाई अब आ चुकी है। चोरी आपने ही की थी ना। मामी बोलिए। अरे कितनी शर्म की बात है मामी, ये ऐसा करते वक्त आपको शर्म नहीं आई? दादाजी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं दादाजी, माफ कर दीजिए हमें। बेटा, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? गलती तो इंसान से ही होती है, और फिर जब इन्होंने अपनी गलती मान ली है तो फिर इनको इस घर में रहना चाहिए। नहीं दादाजी, हम जानते हैं आप बहुत ही भले इंसान हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार आगे ऐसा कोई भी दिन देखे। इसलिए दादाजी, मामी को ये घर छोड़कर जाना ही होगा। हाँ मामी, आपको ये घर छोड़कर जाना ही होगा। राजा! अरे माफ कीजिए मामी हमें, लेकिन अब आपको यहां से जाना ही होगा। चलिए यहां से, चलिए मामी। चलिए। बाप रे, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुमका राजा। मम्मी चुप हो जाइए, अगर पुलिस आ जाती ना तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। चुपचाप यहां से चली जाइए।
अरे हम देख नहीं सकते इस तरह हमारे घर पे कोई चोरी करे। चालू का घर हमारा घर है। चलिए यहां से, चलिए। अरे हाँ ये, अरे मैं ये क्या कर रही हूँ? चुप, एकदम चुप। का है लल्ला? हाँ, का किया? अरे ई घर से अब तक हमको एक कूटी कौड़ी नहीं मिली है और तुमने अपनी मामी को घर से निकाल दिया। हाँ, अरे तो क्या लगता है माँ आपको? मामी को घर से निकाल के हम बहुत खुश हुए क्या? हमें बहुत खुशी मिली, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करते करते अब हम थक गए। कभी बोलते हैं ये करो, कभी बोलते हैं वो करो। आपके ही चलते हमने उस मोटी से शादी भी की और वो मोटी अरे खाने की बातें कर करके हमारा भेजा खा गई है वो। और आज तो मामी ने हमारा पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। हाँ, आज हमने जो कुछ भी किया है ना वो हमारी इज्जत बचाने के लिए किया। इसलिए मामी को हमने घर से बाहर निकाला। और ऊपर से वो विप्लव और दानी हमारे जिंदगी के पीछे पड़े हुए। और आज मामी ने यह पूरा डाना खड़ा कर दिया। हाँ, आज हमने जो कुछ भी किया है ना उसके बाद हमने किसी के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली है। खैर मगर ये तुम नहीं समझोगे। राजा, राजा, यार ये लड़की हमेशा गायब हो जाती है। अब कहां चली गई? हाय, कहां गई थी तुम? अच्छा छोड़ो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। ये क्या है? फूलों के गहने। आज हम तुम्हें गहनों से सजाएंगे। आ जाओ। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मिसेस विप्लव त्रिपाठी, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें लगता है आज सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज हमारा प्लान अपने आखिरी मुकाम पर आके पहुंचा है। आज इस राजा का भांडा फूटने से कोई नहीं रोक सकता।